नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार उथल पुथल जो है मची हुई है। पहले शिवसेना में जो है ये देखा गया था कि शिवसेना में फूट हो जाती है और यहाँ पर शिंदे और उद्धव जो जयवीरू की जोड़ी होती है वो टूट जाती है और अब एनसीपी में जो है फूट यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन लोगों की निगाहें थी महाविकास अघाड़ी पर। उस समय जब अजीत 2 जुलाई को एनसीपी को 2 भागों में तोड़कर एनडीए में शामिल हो जाते हैं और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, तब से ही महाविकास अघाड़ी पर नजर थी कि इनके नेता क्या कहेंगे। लेकिन उनके नेता उस समय कुछ कहते हुए नजर नहीं आए। लेकिन अब लगातार उद्धव ठाकरे यहाँ पर जहर उगलते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ क्योंकि उनकी जो पॉलिटिकल थिंकिंग है, जो विचारधारा है उनकी पार्टी की, वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व विचारधारा थी और उस पर लगातार यहाँ पर सवाल उठ रहे थे कि जब से कांग्रेस के साथ मिलन हुआ है, एनसीपी के साथ मिलन हुआ है, तो हिंदू विचारधारा जो है यहाँ पर जो है उद्धव ठाकरे और शिवसेना का जो ग्रुप है वो भूल चुका है। लेकिन इसके ऊपर अब उद्धव ठाकरे ने जवाब दिया है, कहा है कि वो हिंदुत्व की विचारधारा नहीं भूले हैं, लेकिन वो जो बीजेपी जिस तरीके से हेट फैला रही है, बीजेपी जिस तरीके से लोगों के बीच भड़का रही है, वैसा हिंदुत्व लाकर वो जो है अपनी पार्टी को प्रभुत्व साबित नहीं करना चाहते। साथ ही साथ यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने फिर एक बड़ा चैलेंज जो है यहाँ पर बीजेपी को दे दिया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आइए आप विधानसभा चुनाव दोबारा जो है महाराष्ट्र में करवा लीजिए और यहाँ पर देखेंगे कि उद्धव फिर दोबारा जो है सीएम बनते हुए नजर आएंगे। उन्होंने अपनी पार्टी और अपनी तारीफ यहाँ करी और कहा कि अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो यहाँ पर नतीजे बता देंगे कि जनता किसको यहाँ पर चाहती है। और लगातार उद्धव यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप चुनाव तो करा के देखिए। यहाँ पर उद्धव जो है और शिवसेना जो है अपनी ताकत यहाँ आपको दिखा देगी। और साथ ही साथ एनसीपी का जो यहाँ पर गठजोड़ टूटा है, जो एनसीपी के 2 भाग हुए हैं, उसको लेकर भी उद्धव ठाकरे ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि औरंगजेब जो है अभी भी जिंदा है और पार्टियों को तोड़ने वाला औरंगजेब और लोगों के बीच घृणा फैलाने वाला औरंगजेब जो है अभी भी जिंदा है। तो ये बड़ी बात उन्होंने जो है बीजेपी और साथ ही साथ एनसीपी को लेकर कही है, जहां सारी नजरें महाविकास अघाड़ी पर थी। उद्धव भी उस समय चुप थे जब ये जुलाई में सारा प्रपंच हो रहा था, लेकिन अब उद्धव की जुबान खुली है और वो लगातार यहाँ पर बीजेपी को निशाने में ले रहे हैं। क्योंकि अब यहाँ पर देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव है, इस तैयारी के तहत जो है अजीत पवार को एनडीए ने अपनी साइड करा है। क्योंकि यूपी के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीट देखी जाए तो वो महाराष्ट्र में होंगी और महाराष्ट्र का गढ़ यहाँ पर बीजेपी जो है जीतना चाहती है और महाराष्ट्र में यहाँ पर अपनी संप्रभुता के लिए जो है बीजेपी लड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अभी 3 राज्यों में चुनाव है जहां पर कहीं ना कहीं गठबंधन करके बीजेपी कुछ ना कुछ हासिल करना चाहती है, क्योंकि उनमें से 2 राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है। तो 2024 की तैयारी यहां से शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन लगातार यहां पर विधानसभा चुनाव के लिए उद्धव उनको जो है ललकारते हुए नजर आ रहे हैं। और भी ऐसी खबर जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।